नमस्कार। सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अभी हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, हमारे हाउस के संपादक। हम उनसे विभिन्न मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन खास करके अभी जो मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पटना की सड़कों पर निकलेंगे और जो विभिन्न बड़े अस्पताल हैं या छोटे अस्पताल हैं वहाँ छापामारी करेंगे। यह छापामारी कैसी होगी, किस तरह से कामकाज वहाँ हो रहे हैं उसको देखेंगे, या फिर घूसखोरी की जो परंपरा चल पड़ी है उसको लेकर कुछ करेंगे। इस मुद्दे पर हम अपने संपादक से जुड़ते हैं। दीपक जी, क्या ये तेजस्वी का नया प्लान है और किस तरह से जो है ये करेंगे और कितना फायदा होगा राजनीतिक उनको? देखिए, यह जो ऐलान है इससे हड़कंप तो मचा दिया है तेजस्वी यादव ने। अब राजद के युवराज तेजस्वी यादव अगर आधी रात को पीएमसीएच, एनएमसीएच या दूसरे सरकारी अस्पतालों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और यह देखने लगेंगे कि कॉटन सही यूज हो रहा है कि नहीं, मरीजों के बेड पर जो चादर बिछी हुई है वह साफ़ है कि नहीं, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो रही है कि नहीं, तो हड़कंप तो मचेगा। और अभी जब जो पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर के कोढ़नी की एक बच्ची की जिस तरह से इलाज के अभाव में मौत हुई है, इसके बाद पूरे बिहार के लोगों का कॉन्शस तो हिल ही गया है। पूरे बिहार के लोग स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकारी, उस पर सवाल तो उठा ही रहे हैं। और चुनाव के समय में हर नेता चाहता है कि उन मुद्दों को भुनाएं जो मुद्दे जनता के दिलों में हैं, जो जनता के करीब हैं। अब जब बिहार की आवाम यह महसूस कर रही थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो व्यवस्था है वो लचर है, तो लगे हाथ तेजस्वी यादव ने इसे भुनाने के लिए ऐलान कर दिया है कि छापा मारेंगे। लेकिन देखिए, अभी से जो यूजर्स के कमेंट हैं वो क्या आने लगे हैं। यूजर्स के कमेंट आने लगे हैं कि लालू राज में अस्पतालों में क्या स्थिति थी। यह छापा तो मारने का हक तब होता ना जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। जब लालू राबड़ी का राज था उस दौरान अस्पतालों में बहुत अच्छी व्यवस्था होती। हालांकि लोग यह भी लिख रहे हैं कि उस समय क्या व्यवस्था थी, इसे कहकर अभी जो लचर व्यवस्था है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो तेजस्वी ने जो यह ऐलान किया है कि हम रात में जाएंगे सरकारी अस्पतालों में और वहाँ की हालत को जनता के सामने उजागर करेंगे, मीडिया के सामने उजागर करेंगे, अफसरों को दिखाएंगे कि बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाएंगे कि देखिए अस्पतालों में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य मंत्री को दिखाएंगे। और इससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की जो लचर स्थिति है वह मुद्दा बन ही जाएगा। अभी देखिए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सिर्फ तेजस्वी यादव ने ऐलान नहीं किया है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी एक्शन में दिख रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है, जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, कि अगर स्वास्थ्य महकमे में अस्पतालों में स्थिति अच्छी नहीं हुई तो हम मंगल पांडे का घूमना मुश्किल कर देंगे, काम करना मुश्किल कर देंगे। मतलब कि अब चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई घेरना चाह रहा है स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को। देखिए दीपक जी, आपको यह नहीं लग रहा है कि आप तमाम चुनावों को देख ले जो पहले चुनाव हुए हैं, अमूमन जो चुनावी मुद्दा होता है जैसे शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, बिहार में कुछ मुद्दे जो हैं वो अस्थायी हैं जो हर चुनाव में मुद्दा बनते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के नेता भी चिंतित हैं, जनता तो त्राहिमाम कर रही है। तो इस तरह से स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न दलों के नेता जिस तरह से अपनी चिंता दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है या फिर इसका लाभ सही मायने में जनता को भी मिलेगा, यानी कि जो मरीज होंगे उन तक यह फायदा पहुंचेगा? नहीं, नेता अगर चिंतित होते तब तो हालत रातों रात बदल जाती। हम लोगों ने देखा था जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो शासन का क्या इकबाल होता है यह हम लोगों ने महसूस किया था उस दौर में। कैसे रातों रात चीज़ें बदल गई थी, कैसे अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हो गई थी, कैसे कॉटन मिलने लगा था, मरहम पट्टी होने लगी थी, डॉक्टर समय पर आने लगे थे, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ था। सारी चीज़ें
जिस नीतीश कुमार पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं नीतीश कुमार को श्रेय जाता है ना बिहार को उस जिसे पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, उस दौर जंगल राज के दौर से निकाल कर यहाँ तक लाने का। अब सवाल उठता है कि अगर शासन के इकबाल पर सवाल उठ रहा है तो सरकार को देखना होगा। जिस दिन नेता एक्शन मोड में आ गए, जिस दिन सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि एक्शन मोड में आ गए, उस दिन रातों रात हालत सुधर जाएगी। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य महकमा में जो स्थिति है, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में स्थिति है, इसलिए उन्होंने यह ऐलान किया है कि वे रात में जाएंगे और छापा मारेंगे। वे युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपना डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है और युवाओं से कहा है कि आप एक फॉर्म भरिए, अपने बारे में जानकारी दीजिए ऑनलाइन और हमारी पार्टी के साथ जुड़िए। तो पूरी कवायद यह है कि 4-5 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में कैसे हम उन भावनाओं को जो जनता के मन में है उनको उठाकर जनता को अपने साथ जोड़ सके। आज तेजस्वी यादव ने जो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल की अगर हम बात करें तो वो पोर्टल क्या कहता है? वो पोर्टल कहता है कि अगर आप युवा हैं तो आप इस पोर्टल पर आएँ और इस पोर्टल में जो डिजिटल फोर्स है हमारा राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें अपना नाम, अपना पता, अपने बारे में पूरी जानकारी भरें और हम आपको जोड़ेंगे। हमारे साथ मिलकर आप बिहार को बदलने का अभियान शुरू करें। तो ये माने ना कि ये डिजिटल जो फोर्स की तैयारी हो रही है, युवाओं को जो जोड़ने की तैयारी हो रही है, तो क्या आपको यह नहीं लगता है कि यह भी राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन सवाल उठता है कि जो नेता हैं वो तो राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को किसने रोक रखा है कि राजनीतिक फायदे के लिए वे अच्छे कदम ना उठाए? उनकी तो सरकार है, वे ऐसे कदम उठाएं जिससे कि लोग रातों रात बिहार के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था हो जाए, रातों रात बेहतर इलाज मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था करें जिससे दवाइयाँ मिलने लगे। फिर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की जिस बच्ची के साथ जो हुआ कि वो इलाज के अभाव में एम्बुलेंस में तड़पती रही, वैसा किसी और बच्ची के साथ ना हो। अगर कोई बच्ची जाए तो उसे तुरंत समुचित इलाज मिले। जादू की छड़ी तो सत्ता ही है ना, सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास है, तो निश्चित रूप से करके दिखाना चाहिए। और ऐसे समय में जब 4 महीने बाद चुनाव है तो निश्चित रूप से अस्पतालों की हालत बदलनी चाहिए और जो भरोसा, जो इकबाल, जो आधी आबादी के बीच जो नीतीश कुमार को लेकर जो सम्मान का भाव है, वह मंत्रियों को भी देखना चाहिए कि वह सम्मान का भाव खत्म ना हो। आखिर अगर किसी का भी अगर कोई अस्पताल में जाता है अपने बच्चे को लेकर या अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने के लिए और उसे समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, लापरवाही का शिकार होना पड़ता है या अस्पताल के कर्मचारी या अस्पताल के डॉक्टर उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो उस जो बुरा व्यवहार करने वाला है उससे कम नाराज होता है, नीतीश कुमार से ज़्यादा नाराज होता है, क्योंकि वो इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार मानता है कि वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए क्या हो रहा है, उसको पता भी नहीं होता है कि अच्छा मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो जो गरीब आदमी आता है गांव से, उसको मालूम ही नहीं होता है कि स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है। वो कहता है कि देखिए नीतीश कुमार के राज में क्या हो रहा है, वो सीधे नीतीश कुमार तक पहुंचता है। नहीं, यह बात तो सही है कि राज के मुखिया पर सबकी नज़र टिकी होती है, लेकिन एक चीज़ आप देखें दीपक जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में भी हैं और बिहार को आपने करीब से समझा है। आप देख लीजिए, जो एक हेल्थ सेंटर होता है जो ग्रामीण इलाके में होता है, पीएससी हो या फिर रेफरल अस्पताल हो, आज तो आपने जिला अस्पताल को मॉडल अस्पताल बना दिया। और अभी भी जो 70 के दशक में, 80 के दशक में जो पद सृजित किए गए थे, अगर 70 की संख्या डॉक्टर की है तो वहाँ अभी 20 से 25 डॉक्टर हैं। तो इस तरह से जो उपेक्षित रहा है स्वास्थ्य महकमा, तो हम सीधे तौर पर अपने जनता को यह आपके माध्यम से बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा कई तरह के जो है रहे, इस बार स्वास्थ्य पर जोर दे रहा है। मैंने हर नेता चाह रहे हैं कि जो है स्वास्थ्य में बदलाव हो। तो अचानक ये हृदय परिवर्तन है या तात्कालिक लाभ लेने की फिर से कवायद है? देखिए, यह तो जनता को तय करना है कि तेजस्वी यादव के भरोसे पर जनता कितना यकीन करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे रातों में जाएंगे और यह देखेंगे कि कैसी व्यवस्था है। वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष को पूरा अधिकार है कि जो नाकामियां हैं, जो सरकार की
कमियां हैं उसको गिनाए, नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद की जाती है। तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष अगर अपना काम करना चाहते हैं तो उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव के 4 महीने पहले क्यों? यह काम तो बहुत लंबे समय से करना चाहिए था तेजस्वी यादव को। आज रात में उठकर अस्पतालों में जाना चाहिए था, रात में उठकर देखना चाहिए था कि अस्पतालों में क्या स्थिति है। पीएमसीएच में जब उस बच्ची को इलाज नहीं मिल रहा था तो कांग्रेस के नेता गए वहाँ, उन्होंने आंदोलन किया। राष्ट्रीय जनता दल का तो कोई नेता नहीं गया। अब जब चुनाव करीब है तो तेजस्वी यादव छापा मारेंगे। लेकिन ठीक है, उन नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि नेता प्रतिपक्ष सरकार की नाकामियों को, सरकार की खामियों को उजागर करे और सरकार पर दबाव बनाए कि बेहतर परफॉर्म करे सरकार। तो अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसा करना चाहते हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। देखा किस तरह से जो है साफ किया दीपक जी ने ये कि नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी काफ़ी होती है। नीतीश सरकार की तो जिम्मेवारी होती ही है कि वह स्वास्थ्य महकमा हो या फिर कोई महकमा हो, उनकी पूरी नज़र रहनी चाहिए। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरह की कोशिश करते हैं तो उनका भी बेहतर तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।